हेलो दोस्तों, स्वागत है शिक्षा दर्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, जो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। किससे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। पिछले दो वीडियो में दोस्तों हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव सोल्व किए हैं। ये लगभग दूसरा या तीसरा वीडियो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। बायोलॉजी का 9वां चैप्टर चल रहा है दोस्तों, बायोलॉजी का 9th चैप्टर है। इसमें हम लोग चल रहे थे ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। इसका दूसरा टॉपिक है कौन? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आप जाकर के इसी चैनल के प्ले लिस्ट में फिजिक्स का सारा जो यूथ पब्लिकेशन बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारा कंप्लीट कर लिए हैं। बायोलॉजी का 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बायोलॉजी का 9वां चैप्टर चल रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम और रेलवे से जितना भी एग्जाम है रिलेटेड, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रेलवे से ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, आज का प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ये दोस्तों हम लोग कल का होमवर्क था, तो इसमें कह रहा है जो भोजन का घटक और CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है, वो ब्लड में कौन सा घटक है? वो घटक है दोस्तों प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी घटक है, वो क्या करता है कि CO2 और भोजन, नाइट्रोजन युक्त कचरे, इस सबको क्या करता है? परिवहन करता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर प्लाज्मा ब्लड में होता कितना परसेंट है? तो प्लाज्मा जो है दोस्तों ब्लड है 100% आप लिए, तो उसमें 55% जो है दोस्तों 55% प्लाज्मा रहेगा। क्या रहेगा? 55% प्लाज्मा रहेगा। उसमें दोस्तों आपको मिला रहेगा रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी की जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 45%। कितना रहेगा? 45% आरबीसी। अब कहेंगे सर एक और नाम सुने होंगे WBC। क्या सुनेंगे? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कितना रहता है? तो व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा जो है दोस्तों वो रहता है 4%। कितना रहता है? लगभग 4% रहता है व्हाइट ब्लड सेल। और अवयव भी रहते हैं उसमें, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल का मात्रा जो है वो 4% रहता है। कुल मिला के कितना हो गए? 100% हो गए। ये जो है से ब्लड में जितना भी है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल हो गए, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, इस सारे का प्लाज्मा जो है दोस्तों, प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरा को क्या करता है? परिवहन करता है दोस्तों। ब्लड में क्या करता है? CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरा को क्या करता है? परिवहन करता है। कौन? प्लाज्मा। इसमें दोस्तों आप सुने होंगे हेमोग्लोबिन ब्लड में। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है वो पिछले वीडियो में अच्छा सा डिस्कस किया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हेमोग्लोबिन के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है रक्त में पाए जाने वाला ... शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, शरीर में जितना भी जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है O2 की, उसको परिवहन कौन करता है? उसको परिवहन जो है दोस्तों कौन करता है? उसको परिवहन जब भी करेगा तो आरबीसी करेगा। कौन करेगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है? आरबीसी O2 का परिवहन करता है। क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन होता कहां से? तो O2 का परिवहन जो है दोस्तों हृदय से हर एक अंग की ओर होता है। कहां पे होता है? हृदय से हर एक अंग की ओर होता है, मांसपेशिया की ओर। और CO2 का परिवहन होता है दोस्तों हर एक अंग से हृदय की ओर होता है, हार्ट की ओर होता है। कहां से होता है? हर एक अंग से क्या करता है? वो CO2 को प्लाज्मा लेके जाता है। और आरबीसी क्या करता है? आरबीसी लेके आता है O2 को। देखिए आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण जो है दोस्तों, इसका निर्माण कहां होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है रेड ब्लड सेल का निर्माण। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है रेड ब्लड सेल का निर्माण। जब अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण हो गया दोस्तों, अब जब भी कोई भी महिला भ्रूण जो है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है तो उसमें आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीसी भ्रूण में कहां होता है? भ्रूण अवस्था में होता है यकृत में। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में कहां होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन होते हैं। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी लौह युक्त प्रोटीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों? रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें
हेमोग्लोबिन जो है दोस्तों, जिसमें श्वसनांगों में हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। हेमोग्लोबिन का ही काम है, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन रहेगा और हेमोग्लोबिन का काम है O2 का अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना। अवशोषण करना O2 उसी ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित करके एक अस्थियों यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, अब होता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है हेमोग्लोबिन, क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है से ऑक्सीजन को अवशोषित करके बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बन जाता है वो, जैसे ही O2 को ऑक्सीजन कर जब ग्रहण कर लेगा तो बन जाएगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या कर लेगा, बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, कहलाने लगता है क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद रुधिर परिसंचरण चरण तक क्या करता है, कोशिका तक पहुंचा देता है। क्या करता है वो, कोशिका तक, हर एक सेल तक पहुंचा देता है। कौन, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, समझ गए। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या कहते हैं, लौह युक्त प्रोटीन कहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका जो काम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हर एक सेल तक पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन सा घटक जो है दोस्तों वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अभी देखे थे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 उत्तक रक्त परिवहन में व्यास को बदलता है। व्यास कहने का मतलब दोस्तों डायमीटर को क्या करता है, बदलता है। वो क्या है, रक्त परिवहन में रक्त वाहिका के व्यास को क्या करता है, बदलता है। वो कौन सी है, वो है मांसपेशी। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या, कौन बदलता है, तो मांसपेशी उत्तक जो है रक्त वाहिका के व्यास को क्या करता है, बदलता है। मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलाने व सिकुड़ाने के आदि का शक्ति उत्पन्न करता है। कौन, मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करता है दोस्तों, मांसपेशियां जो अंतरांगों हैं उसको बनाने, शरीर के अंदर फैलाने और सिकुड़ाने का क्या करता है, शक्ति उत्पन्न करता है। कौन, मांसपेशियां। पतली लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। क्या करते हैं, जब पतली लंबी होता है संकुचनशील पेशी, उसको बोलते हैं दोस्तों पेशी तंतु। क्या बोलते हैं उसको, पेशी तंतु बोलते हैं उसको, पेशी तंतु भी कहते हैं। चलिए कहता है ये मांसपेशियां उत्तक शरीर में रक्त वाहिकाओं को क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को जो व्यास होता है उसको परिवर्तन करने में सहायक होता है। क्या होता है, परिवर्तन करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव शरीर में पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। जो मानव शरीर है दोस्तों उसमें पल्स दर यानी बीपी की जांच क्यों की जाती है। उसका जांच इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है उसका जांच, उसका जांच किया जाता है दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए। जो दिल है, हार्ट है दोस्तों, हार्ट, उसके फंक्शनिंग को जांचते हैं कि ज्यादा तो नहीं चल रहा है या कम तो नहीं चल रहा है, इसका फंक्शन के जानने के लिए। देखिए कह रहा है मानव शरीर में पल्स की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ये सही है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है, जैसे कि दिल में क्या होता है, रक्त पंप होता है। हार्ट में क्या होता है दोस्तों, हार्ट में काम यही होता है, हार्ट में, दिल में रक्त का पंप होता है। क्या होता है, रक्त का पंप होता है। क्या होता है, पंप होता है। उसी के कारण क्या होता है, रक्त हर एक वेन्स में, हर एक नस में जाता है। ठीक है, जिसमें त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं के स्पंदन महसूस होता है। एक वयस्क मनुष्य में दोस्तों 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। एक वयस्क मनुष्य उसमें 60 से 100, यानी कि कहने का मतलब हम लोग सामान्य तौर पर औसतन कितना मानते हैं, 72 बार मानते हैं, लेकिन इसको लिया गया है 60 से 100 बार सामान्य मनुष्य में धड़क सकता है। यानी कि 60 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं, यानी कि 60 से 100 तक क्या होता है, धड़कना, 1 मिनट में पंप करना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितना होता है। और अभी देखें 60 से 100 बार होता है। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे, आरआरबी, जेई में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन किससे पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसी प्रकार का दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो किसी एग्जाम में नहीं आया होगा। चलिए मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाता है। जो एंजियोप्लास्टी के बारे में आप थोड़ा सा नया लग रहा हो कि एंजियोप्लास्टिक होता है। एंजियोप्लास्टी जो है वो हृदय पे होता है, हार्ट पे होता है। किस पे होता है, हृदय पे होता है, हार्ट पे होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी होता क्यों है, चलिए चर्चा करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। मानव शरीर में हृदय पर
एंजियोप्लास्टिक की जाती है। क्यों की जाती है? एंजियोप्लास्टिक एक सर्जरिकल प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? जो सर्जरिकल प्रक्रिया है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिका होता है, ब्लड सप्लाई करने वाले जो हृदय से जो हार्ट से कनेक्शन होता है, रक्त वाहिका को खोला जाता है। रक्त वाहिकाओं क्या करता है? खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल के दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं। जिसका दिल का दौरा का बीमारी हो या स्ट्रोक का बीमारी हो, इस समस्याओं में क्या करते हैं दोस्तों? इस समस्याओं में हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी करते हैं। क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी का सर्जरी करते हैं। समझ गए एंजियोप्लास्टी क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन आप देखे होंगे, तो कौन सी धातु होगा? लोहा, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन औसतन जो है वो 150 ग्राम पर 100 ml होता है दोस्तों। कितना होता है? 100 ml में 15 ग्राम होता है, 150 ग्राम नहीं। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में होता है। कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड लिए तो उसमें कितना होना चाहिए? तो 15 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन। चलिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 15 ग्राम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पर क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में अभी देखें क्या पाया जाता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन डॉट डॉट में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हड्डी में, रक्त में, पसीना में, पित्त द्रव में। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों रक्त में। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डॉट डॉट में हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है हीम। अभी देखे थे क्या होता है? हीम, यानी कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कह रहा है मानव रक्त प्लेटलेट डॉट 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 छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्या कह रहा है कि जो मानव रक्त है दोस्तों, उसमें क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसको बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं मानव रक्त में। प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में क्या होते हैं? मदद होते हैं। क्या होते हैं? मदद होते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स में प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में क्या होता है? मदद करता है। अब देखिए विटामिन जो है दोस्तों, एक विटामिन का नाम सुने होंगे, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के भी क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों। क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन? विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है रक्त में सफेद रक्त कण यानी कि WBC। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्व ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। और WBC का काम जो है दोस्तों, WBC का काम, इसका काम है शरीर में संक्रमण से बचाना। क्या काम है इसका? शरीर में संक्रमण से बचाना WBC का काम है। श्वेत, इसको बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिका। ये क्या करता है दोस्तों? ये जो है संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। वयस्क मनुष्य में शरीर में इसका जो है 6 से 11,000, वयस्क मनुष्य में क्या 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। क्या होती है? 6 से 11,000। कितना होता है? क्यूबिक mm होता है। 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा कर श्वेत रुधिर करता है, यानी कि शरीर में जो प्रतिरक्षा है, जो रक्षा करता है दोस्तों, वो कौन करता है? वो WBC करती है। WBC श्वेत रक्त को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्रतिरक्षा कण भी कहते हैं। वातावरण में उपस्थित विभिन्न जीवाणुओं
विषाणुओं, कवकों, परजीवियों आक्रमण शरीर को बचाता कौन है और नष्ट कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी शरीर को प्रतिरक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। जो समान है, जो स्वस्थ है दोस्तों, जिसमें कोई वैसा बीमारी नहीं है, उसका खून जमने और बहने का समय क्या होता है? इसका जो है दोस्तों 2 से 7 मिनट बह सकता है और 3 से 10 मिनट में जम सकता है। ये क्या है? बहने और जमने का शरीर है। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्या है? खून बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। रुधिर प्लाज्मा में कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन जो है तथा फाइब्रोनोजेन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन है दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। और किसकी सहायता से? तो विटामिन के की सहायता से होता है। और विटामिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसमें जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जब सेल पढ़े थे तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छा से पढ़े थे। अब आप जाकर के पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें सेल में जो सेल टॉपिक है उसको अब देखने से आपको अच्छा समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। चलिए रहने देते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जो लाल रक्त है दोस्तों, रेड ब्लड सेल कोशिका, इसमें जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या है? नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यही पढ़े थे। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो आरबीसी का जो आयु है दोस्तों, लाल रक्त सेल का आरबीसी का आयु है, उसकी आयु औसतन जो है 115 से 120 दिन है दोस्तों। जो आरबीसी का आयु है 115 से 120 दिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? फिर से जो अशुद्ध रक्त का संचार करेगा वो दोस्तों CO2 को लेके जाएगा। क्या करेगा? CO2 को परिवहन करेगा। तो अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? तो अशुद्ध रक्त का संचार जो है से सीरा करता है दोस्तों। और कौन सा सीरा करता है? पल्मोनरी सीरा। कौन सा? पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त का संचार करता है। अब अशुद्ध रक्त होगा तो कहाँ जाएगा? तो फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। कहाँ से? हर एक अंग से लेकर के अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाएगा? फेफड़ा में ले जाएगा। जो पल्मोनरी, इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, सॉरी सीरा नहीं, धमनी। इसका ऑप्शन सी सही है, धमनी। पल्मोनरी धमनी जो है तो क्या करता है? अशुद्ध रक्त का क्या करता है? परिवहन करता है, संचार करता है। पल्मोनरी धमनी जो है दोस्तों वो दाहिने वलय, जब हार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे दाहिनी वलय, जो दाहिना वाला वलय है उसके दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भाग में लाता है और शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों, ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है। इसका नेचर जो है दोस्तों वो हल्का बेसिक नेचर है। क्या है? क्षारीय नेचर है। रक्त का क्या है? हल्का बेसिक नेचर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कौन जो ऐसा है जो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख जो है दोस्तों वो कौन नहीं करता है? सीरस फैक्टर जो है, सीरस फैक्टर, वो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। सीरस बंदर में शोध, बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% जो है दोस्तों मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर क्या पाता है? एंटीजन RH-D भी कहा जाता है। क्या कहता है एंटीजन को? RH-D भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर है? जो आंतरिक गति निर्धारण करता है मानव शरीर के निम्नलिखित में से
कहाँ, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी सही है। कहाँ स्थित है? हार्ट यानी कि दिल में। ठीक है। आंतरिक गति को निर्धारण करता है दोस्तों मानव शरीर के अंग दिल में। हाइपोपैथैलेमस शरीर का क्या करता है? टेम्परेचर को निर्धारण करता है दोस्तों। टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोपैथैलेमस। हाइपोपैथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान करता है, कान द्वारा होता है। जो कान है हमारा दोस्तों, ईयर, इसके द्वारा क्या होता है? शरीर के बाहरी जो टेम्परेचर है, बाहरी टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? बाहरी टेम्परेचर का नियंत्रण करता है कान। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 कह रहा है ए, बी और ओ खून ग्रुप वाली खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आपको पता होगा कि ब्लड का कितने ग्रुप देखे थे? एक देखे थे ए बी एंड ओ, यानी कि 4 ग्रुप देखे थे। इसका जो आविष्कार कहिए या खोज कहिए किसने किया था? इसका जो खोज किया था दोस्तों वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। क्या किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कल के वीडियो में देखे थे इसके जन्मदिन पर हम लोग रक्तदान दिवस ही मनाते हैं। तो इसका जन्मदिन कब है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, वो आप जरूर देखिए पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 कह रहा है एक वयस्क मानव के में शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है? एक वयस्क मानव है दोस्तों, उसके शरीर में कितने लीटर लगभग ब्लड होगा? तो इसके शरीर में 4.5 से 5 लीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 4.5 से 5 लीटर तक हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, 5 लीटर के लगभग में। एक स्वस्थ मनुष्य में दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा का भार होता है 1/10 भाग। कितना होता है? 1/10 भाग। यानी कि अगर जो उसका जो वजन है 50 केजी के है तो उसमें 1/10 कहने का मतलब 5 केजी उसमें ब्लड होगा। जो रक्त है दोस्तों, रक्त में आप देखे थे कि रक्त में 55% क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है 55%। 45% क्या होता है? 45% आरबीसी होता है, आरबीसी। और 4% क्या होता है? 4% होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। और 4% क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। इसका रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक प्रयुक्त रूप से बनाता है? हृदय के कार्य को अधिक प्रयुक्त रूप से बनाता है, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? तो कौन है? वो है इकोकार्डियोग्राम। क्या है? इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो है दोस्तों हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। कौन? इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक प्रयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? हृदय कार्य के वाल्वों का क्या करता है? आकलन करता है। कौन? इकोकार्डियोग्राफ। यानी कि इसको हम जो ईसीजी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीजी। अब बोलते हैं सर ईसीजी जो है, ईसीजी किसके लिए होता है? ईसीजी हार्ट के लिए होता है। ईसीजी किसके लिए होता है? ईसीजी हार्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है ईसीजी? ईसीजी आप करवाने गए होंगे तो किसके लिए करता है ईसीजी? हार्ट के लिए होता है ईसीजी। ईईजी है दोस्तों, ईईजी। ईसीजी अभी देखें हम लोग, ईसीजी देखें, उसके बाद देखेंगे हम लोग ईईजी। ईईजी किसके लिए होता है? ईईजी किसके लिए होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ईईजी किसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कई बार बता दिए। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर हल्का हल्का बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है इसका नेचर? हल्का क्षारीय, कहने का मतलब बेसिक होता है। ठीक है। मानव रक्त में पीएच मान इतना होता है, 7.4 होता है। शरीर में हाइड्रोजन आयन सांद्रित को कहा जाता है। शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 121 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 का आ रहा है दोस्तों। 121 का आ रहा है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, जो ए बी जिसका रक्त वर्ग क्या है? ए बी है। ऑप्शन ए में कह रहा है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है।
किसी भी वर्ग में रक्त को ले सकता है, ना तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और ना ही सार्वभौमिक दाता। इसका जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। कह रहा है किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। ए बी जो है दोस्तों, ए बी वो सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही कहने का मतलब किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। और जो ओ है दोस्तों, ओ वो सर्वदाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है? सर्वदाता है, यानी कि सबको ब्लड क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, अब क्यों दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, देखते हैं। कह रहा है ए बी क्या है? सर्वग्राही, सबसे ले सकता है। और वो क्या है? सर्वदाता, यानी कि सबको दे सकता है। ठीक है, ए बी जो है दोस्तों, रक्त समूह ए बी, ए बी, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। जो ए बी में है दोस्तों, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए बी ब्लड में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। लेकिन रक्त समूह ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ए में, ए बी में भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये दे सकता है और ये सर्वग्राही ले सकता है। इस देखिए दोस्तों, ए बी में एंटीबॉडी नहीं है और ओ में एंटीजन नहीं है। क्या है? एंटीजन, 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 एंटीजन नहीं है। ओ में क्या है? एंटीजन नहीं है। और ए बी में क्या है? एंटीबॉडी नहीं है। और इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो सबको क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। और जिसमें एंटीजन नहीं है वो क्या करेगा? सबको दे देगा। यानी कि ऑप्शन इसके लिए सी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वदाता कौन है, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। कौन ग्रुप सर्वग्राही और कौन ग्रुप सर्वदाता है? तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच सीमा कितनी होनी चाहिए? तो रक्त में पीएच सीमा दोस्तों आप 7.4 देखे थे, तो 7.4 के लगभग में कोई भी हो तो समान व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो ये कितना है? ऑप्शन इसका सी सही है। 7.35 से 7.45 तक रहेगा रक्त का पीएच मान, यही अच्छा है। ठीक है, आपको पता होगा पीएच मान के बारे में। जो जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो जो रहेगा उसका नेचर क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। क्या रहेगा? एसिड, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहेगा, क्या रहेगा? 7 से अधिक। इसका पीएच मान जो है दोस्तों बेसिक नेचर का रहेगा, यानी कि क्षारीय रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पीएच मान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पीएच मान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखिए समुद्र जल जो है, समुद्र जल, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। कितना होता है? 8.4। रक्त का पीएच मान आपको पता है 7.4। ठीक है, लार जो है दोस्तों, लार, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। किसका? लार का पीएच मान। जो दूध है दोस्तों, दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.4। मानव मूत्र है जो दोस्तों, यूरिन, मानव मूत्र, मानव मूत्र, इसका पीएच मान जो है दोस्तों इसका होता है 4.8 से 8.4 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 4.8 से 8.4 भी हो सकता है। जो शराब है दोस्तों, शराब, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 2.8 से 3.8 होता है। सिरका है, सिरका, सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का होता है 2.4 से 3.4 हो सकता है। नींबू है, नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 होता है। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट पीएच मान है जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं उसके बारे में देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों? धमनियां रक्त वहन करती है जो कि भरी होती है। जो कि किससे भरी होती है? जो धमनियां है दोस्तों वो किससे भरी रक्त को वहन करती है? तो धमनियां ऑक्सीजन से, धमनियां रक्त वहन करती है जो भरी होती है ऑक्सीजन से। किससे होती है? ऑक्सीजन से। धमनियां जो है दोस्तों, जो धमनी है, धमनी, धमनी यह शुद्ध रक्त की वहन करती है। धमनी क्या करता है कि शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त की वहन करती है, शुद्ध रक्त की वहन करती है, संवहन करती है। कौन? धमनी। जो ऑक्सीजन भरी होती है उसमें शुद्ध रक्त कहने का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, O2 हो, वो क्या है? शुद्ध रक्त। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो
पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी वो क्या करती है, वो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। क्या करती है, पल्मोनरी धमनी जो है से अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। कौन, पल्मोनरी धमनी। ये सीरा में भी है और धमनी में भी एक ऐसा है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। प्लाज्मा जो है तो प्लाज्मा में रक्त का, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है, तो प्लाज्मा एक प्रकार के द्रव है दोस्तों। क्या है, प्लाज्मा एक प्रकार के द्रव है जो रक्त में संघटक है। कितना है रक्त में, लगभग 55% है। क्या है, 55% क्या है, रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है, यानी कि आरबीसी के बारे में सही नहीं है। कौन सा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, आकृति क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में आकृति प्रीतीय और उभयावतल है, लंबाई 5.7 है, हेमोग्लोबिन मौजूद है। कौन सा इसके लिए सही नहीं है, इसके लिए सब दोस्तों जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ये नहीं है, लंबाई 7.5 माइक्रोन है, ये सही नहीं है। लाल रुधिर कणिकाओं में एंथ्रोसाइट भी कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं को, आरबीसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन सी सही है। आरबीसी को और एक नाम से क्या जानते हैं, इसको जानते हैं एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो 115 से 120 दिन होता है जीवन काल इसका। क्या होता है, 115 से 120 दिन। इसमें हेमोग्लोबिन होता है। इसमें लाल क्यों होता है, लाल जो ब्लड है उसका, ब्लड जो है वो लाल क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, लौह युक्त प्रोटीन मौजूद होता है। तो हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 126 से। दोस्तों इस चैनल में लास्ट तक बनल रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे एक थोड़ा सा अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो अपना कमेंट और सजेशन जरूर दें दोस्तों। तो रहने देते हैं यहीं तक के।